बम बम बजट पर हम चर्चा करें। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हम बात करें मेरा क्या, यानी बजट में हमें क्या मिला, इस पर चर्चा हो रही है। और एक बार फिर से जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। फिर से आनंद दुबे बीजेपी की तरफ से, कपिल श्रीवास्तव कांग्रेस तरफ से, हिलाल साहब माफ कीजिएगा सपा की तरफ से, हिलाल साहब कांग्रेस तरफ से, राजेश अग्रवाल अर्थशास्त्री है, पवन ठाकुर कृषि बजट एक्सपर्ट है, डॉक्टर रंजीत मेहता है हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PHDCCI के, पवन ठाकुर भी हमारे साथ कृषि एक्सपर्ट जुड़ गए। पवन जी, कैसा लगा, किसानों के हित में है बजट या नहीं? किसानों के लिए कोई ज्यादा खास बजट नहीं है आज का। अगर इसमें किसानों के लिए जो कृषि उपयोगी उपकरण होते हैं उन पर से GST हटा दी जाती है तो किसानों के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता बजट। ठीक है। और इसमें कोई बीमा पॉलिसी ऐसी दे दी जाती कि किसान सबसे ज्यादा अगर अभी पीड़ित है तो वो बीमा पॉलिसी नहीं बन पाती है बजट में, ना कोई पॉलिसी ऐसी आ पाती है जिससे किसानों के बीमे हो जाए, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जिससे किसानों को बीमा मिल सके। तो इन चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो 6,000 रुपए सरकार साल में दे रही है किसान सम्मान निधि, चाहे उसको एक बार को कम कर दे सरकार, पर कोई ऐसी ठोस बीमा पॉलिसी लेके आए सरकार जिससे कि प्राकृतिक आपदा या कुछ भी आता है, किसान की फसलें बर्बाद होती हैं तो किसान के पास कोई उसके रिकवरी के लिए कोई कुछ पॉलिसी नहीं होती है। तो इस तरीके का बजट आता है तो बहुत अच्छा रहता बजट। चलिए डॉक्टर रंजीत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक को बताइए कि भाई उनका फायदा क्या है इसमें, इस बजट में उस दर्शक का क्या फायदा जो हमारी ये डिबेट सुन रहा है। जी, सबसे पहले तो मिडिल क्लास के लिए काफी इसमें अच्छा किया गया है कि अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो कि पहले 50,000 थी अब जो है 75,000 किया गया है, और टैक्स के जो स्लैब्स हैं उस पे छूट दी है जिसमें कि करीब 17,500 रुपये पर ईयर उस पे बचत है। और तीसरी बात यह है कि हमारा MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो सरकार ने वो किए हैं, दैट मीन्स हमारे यहाँ 6.5 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एक MSME के यहाँ अगर एक जॉब भी क्रिएट होती है तो 6.5 करोड़ जॉब जो है नेक्स्ट जो है 2-3 साल में ये क्रिएट हो सकते हैं। और जिस तरीके से स्कीम दी है, अब आप देखिए दूसरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा जा रहा है 11 लाख करोड़ से ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं और एयरपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे आपका पैसा खर्च होगा तो अल्टीमेटली लोगों के हाथ में। चलिए मैं लौटूंगा। पवन ठाकुर जी, आप कृषि एक्सपर्ट हैं, देख लीजिए टूरिज्म में जो फोकस है उससे सबसे ज्यादा टूरिज्म में भी फोकस है। ठीक है पवन ठाकुर जी, आपने खामी, पवन जी आपने खामी तो बताई, कुछ अच्छा भी लगा, किसानों के हित के लायक बजट लगा इसमें कुछ? किसानों के हित के लिए इसमें जो नेचुरल फार्मिंग का दिया है, क्रेडिट कार्ड बनेंगे, ये कुछ चीजें अच्छी भी हैं। और ये अभी आपस में चर्चा हो रही थी इन लोगों में, ये राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं तो ये केवल अपने राजनीतिक मुद्दे ढूंढते हैं। सबसे पहले अगर 50 से 60% लोग जो कृषि पर निर्भर हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बजट में, तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा और किसानों की समस्याएं जब समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में देखिए किसानों की बहुत भूमिका होती है। दुबे साहब, महंगाई वगैरह ये सब बहुत छोटे बिल्कुल। दुबे साहब जल्दी से, क्योंकि अब देखिए हम वाइंड अप कर रहे हैं अपना शूट, जल्दी से कहिएगा दुबे साहब, और बता दीजिएगा अर्थव्यवस्था तो बनती रहेगी, तीसरे नंबर की बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जो हम लोग तो ये सोचेगा हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो। देखिए आपकी अर्थव्यवस्था या किसी की, देखिए आप इस बजट में देखिए महिलाओं के लिए दिया गया कि अभी जो है उनको अगर रजिस्ट्री करानी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उस पर हम और छूट देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए हॉस्टल और क्रेच की व्यवस्था है। तीसरी चीज, 1 करोड़ मध्यम वर्ग के लिए और जो शहरी इलाकों में रह रहे लोग उनके लिए 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो वो सस्ते दर पे खरीद सकते हैं। ये तमाम योजना इसी तरह। चलिए कपिल जी को ये योजना रास नहीं आ रही है, उन्हें हंसी आ रही है, कपिल जी कह रहे हैं कि अच्छी योजना है। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। तो बजट सरकार कह रही है बम बम बजट है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये कुर्सी बचाने वाला बजट है, कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है, सब इस तरह की बात हो रही है। चलिए क्या मिलता है देखते हैं। तो बम बम बजट